हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं नीलू शर्मा लेके आई हूँ आपके साथ एक वीडियो। और गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत छोटा सा है। और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर। सो गाइस, करती हूँ वीडियो को स्टार्ट। और अभी टाइम हो रहा है, दिन के 2 बज रहे हैं, क्योंकि सुबह मैंने मॉर्निंग में वीडियो नहीं शूट की। सुबह क्या, एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो को लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ा सा मूड ऑफ था, मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का। सो गाइज, मैंने नहीं बनाई। तो आज का मेरा टॉपिक है खुशी और गम। ठीक है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जीने के लिए ये दो टॉपिक जो हमारे साथ लाइफ टाइम तक चलते हैं। ये आप लोगों के साथ भी होगा, बट मेरे साथ भी है। और हर बंदे के साथ ये चीज़ होती है। या तो इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, या तो इंसान को बहुत ज़्यादा गम मिलते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाला इंसान इस दुनिया में मुझे अभी तक कोई नज़र नहीं आया। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, मतलब इसी चीज़ को लेके अपने जो कुछ वर्ड्स है वो मैं आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर। तो गाइज़, मुझे सिर्फ यही बोलना है कि अगर किसी इंसान के पास बहुत बहुत सारा पैसा है, तो क्या उस इंसान को ज़िंदगी में टेंशन नहीं होगी? उस इंसान को भी ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन होगी। अगर किसी इंसान के पास ज़िंदगी में पैसा नहीं है, तो उसको तो सबसे बड़ी टेंशन है पैसा नहीं होने की टेंशन। सो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और देरी ना करते हुए वीडियो को मैं करती हूँ स्टार्ट। सो गाइस, आज मेरा यही टॉपिक है कि मैं आपको अपने इन लॉज को लेके कुछ वर्ड्स बोलना चाहूँगी। मैं उनकी बुराई नहीं करूँगी, बट मैं यही बोलूँगी कि क्या अगर एक माँ के 5 बेटे हैं, तो अगर बाकी के जो बेटे हैं वो जॉब नहीं करते हैं, क्या मेरा हस्बैंड अगर जॉब करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है या अपनी जगह को कोई सेल करता है, देता है, तो क्या मेरे हस्बैंड का कोई हक नहीं है? मुझे सिर्फ यही समझ नहीं आती। क्योंकि मेरे हस्बैंड की लाइफ में पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने अपनी जो भी अपनी प्रॉपर्टी थी वो ली या नहीं ली, किस तरह से उन्होंने मकान बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने अपने भाई को वो मकान दे दिया। मैंने कभी इस चीज़ को लेके कभी जिक्र नहीं किया, मैंने कभी उनको ये नहीं बोला कि आप क्यों दे रहे हो या फिर नहीं दो। क्योंकि मुझे उस चीज़ से कोई वो नहीं था, मेरे को सिर्फ यही था कि मेरे को जीने के लिए सुख शांति चाहिए, और जो मेरी लाइफ में हो रहा था मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मेरे साथ हो रही थी, मतलब फीवर होना, या फिर बुरे बुरे सपने आना, या फिर किसी को मतलब वहाँ पे रहने नहीं देना, कुछ ऐसी बातें मेरे साथ हो रही थी। सो गाइस, मैंने कभी आप लोगों के साथ इन बातों को शेयर नहीं किया। सो आज मैं शेयर करूँगी, क्योंकि आज 3-4 दिन से काफ़ी मेरा मूड एब्सर्ड है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने वीडियो को शेयर नहीं किया। सो गाइस, मेरा बस यही है कि अगर कोई इंसान जॉब करता है, तो मेरा हस्बैंड अगर जॉब करते हैं, तो वो 10 बंदों को आगे पूछते हैं, सबको पूछते हैं। कोई कमी होगी, अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होगी, तो वो इनके साथ शेयर करते हैं, पर्सनली इनको बोलते हैं, और ये बात उनकी पूरी करने की कोशिश करते हैं। मैंने कभी इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, कभी इनको ये नहीं बोला कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो या आपको ये नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो मैं थोड़े से जो पल होंगे अच्छे, मैं उन्हीं में खुश रहना सीखती हूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉपर पूरे तरह की खुशी चाहिए होती है, मतलब ये चीज़ है तो ये भी चाहिए, ये है तो ये भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। अगर मेरी लाइफ में थोड़ी सी भी खुशी होगी, तो मैं उस खुशी को भी यही सोचूंगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ और मेरे पास बहुत सारा कुछ है। ठीक है, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि मैंने कभी अपने लाइफ में अपने हस्बैंड मैरिड लाइफ में ये चीज़ नहीं बोली अपने हस्बैंड को कि आप ये चीज़ नहीं करो या ये चीज़ करो। जो उनका मन होता है वो करते हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती है जो मेरे से पर्सनल उन्होंने रखी हुई है, मुझे कभी शेयर नहीं की, मुझसे कभी बताई नहीं है, तो मैंने कभी पूछा भी नहीं इस चीज़ को लेके। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है एक हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और मतलब अंडरस्टैंडिंग तभी अच्छी होगी अगर आप एक दूसरे को लेके कुछ भी चीज़ को छुपाओगे नहीं। ठीक है, अगर वाइफ की लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं जो उसको लगता है कि अपने हस्बैंड से शेयर करनी है, या फिर हस्बैंड की लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं उनको भी अपनी वाइफ से शेयर करनी चाहिए। क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप शेयर करोगे बातें तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो ही लड़ाई होगी। क्योंकि अगर आपसे वो बात पता नहीं चलती है, अगर किसी बाहर वाले बंदे से वो बात पता चलेगी, तो आप खुद सोचो कि वाइफ के दिल में क्या क्या बीतेगी। आप ये चीज़
सोच के मुझे बताना और सोच के ये चीज़ को इमेजिन करना कि कैसा होता है अगर हस्बैंड से कुछ बातें नहीं पता चलती है, वो हमें बाहर वाले बंदों से पता चलती है, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ठीक है, मेरा कहने का यही मतलब है गाइस कि लाइफ में कुछ भी होता है हमेशा इक्वल देखो सबको। अगर कोई जॉब करता है तो उसको भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए, अगर जो जॉब नहीं करता उसको भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि बेटे तो एक जैसे होते हैं ना। अगर एक फिंगर को पेन होगी तो हमारे सारे हैंड को पेन होगी, हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। इट मीन्स कि अगर 5 बेटे हैं तो पांचों में से पांचों को एक जैसा देखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो उसके पास वो ऐसा है, उसके पास जॉब है तो हम उसको थोड़ा कम देते हैं या उसको नहीं देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा जो मेन मोटिव है वो मेरा यही है कि मुझे अपने घर मकान बनाने में बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैं यही सोचती हूँ कि मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ आए, मेरे ससुराल वालों के, कि हम इनको पैसा दें और ये साइड पे अपना मकान बना सके। देखो ना, मैंने तो मकान लेके नहीं जाना है आजकल। कुछ भी हो सकता है लाइफ में। ठीक है, जो इंसान आया है उसने जाना ही जाना है। अगर हम अपना घर बनाएंगे तो वहाँ पे हमारे बच्चे रहेंगे, हम रहेंगे, हमारे हस्बैंड, और भी लोग मतलब आते जाते रहते हैं। तो वो घर एक मतलब ये होता है कि जीने का मकसद होता है। ठीक है, कब तक हम किराए पे रहेंगे, किराया अलग से देना है, लोगों की बातें अलग से सुननी है, ऐसा चीज़ मैं मतलब ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मुझे कोई थोड़ा सा कुछ बोल देता है ना तो वो मेरे सीधा जाके यहाँ लगती है। ठीक है, क्योंकि मैं किसी के साथ बुरी नहीं हूँ। अगर कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है या कोई बुरा करने की कोशिश करता है तो मैं तो सिर्फ यही बोलती हूँ कि ऊपर वाला है, ऊपर वाला देख रहा है, और वही मतलब जो कहना होगा, जो करना होगा वही करेगा। मैं कभी भी अपने मुंह से किसी के लिए बुरा नहीं बोलूँगी। अगर कोई सुनता है मेरे मुंह से किसी के लिए बुरा बोलना तो वो मुझे बोल सकता है कि आपने ऐसा क्यों बोला, बट ऐसा कभी लाइफ में हुआ ही नहीं है कि मैं किसी के लिए बुरा बोलूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं किसी के लिए बुरा बोलूँ। बट मैं सिर्फ यही कहूँगी कि यार, अगर कोई बहू या कोई बेटा ये बोलता है कि हमने घर बनाना है तो यार उसके बारे में भी सोचो। ठीक है, घर को हमने साथ लेके नहीं जाना है, घर पे हमने रहना है, पूरा परिवार बन के रहना है, तो क्यों उस चीज़ को पेन में क्यों लूँ ज़्यादा। उस चीज़ को हर बंदे को समझना चाहिए कि अगर हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं या जगह को सेल कर रहे हैं, हम हर बंदे को डिवाइड कर रहे हैं पैसा, तो सबसे पहले हम ये सोचें कि जिस बंदे का घर बन रहा है हम सबसे पहले उसको देखें, उसको वो वैल्यू दे, वो इमेज दे, ताकि वो अपना घर बना सके। उसका जो प्रोसेस है मकान का वो कंप्लीट हो जाए, कहीं कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना। अगर जब कोई एक इंसान मकान बनाने के बारे में सोचता है तो उस मकान को पूरा करने का जो मकसद होता है वो एक ससुराल वालों का होता है। इन लॉज को ये सोचना चाहिए कि हम कुछ जो मतलब जो बड़े होते हैं घर पे, बड़े हों छोटे हों, जिनके हाथ में पावर होती है, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम इस बंदे का पूरा पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करें, उसकी सपोर्ट करें। ठीक है, ना कि आग लगाएं। मतलब आग लगी होती है उसके बीच में और तेल नहीं फेंके, उसको पानी डाल के मतलब बुझाने की कोशिश करें। उसको ये सोचें कि हम इनकी लड़ाई नहीं लगाएं आपस में, इनको हम ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे ये दोनों एक बन के रहे। लड़ाई कभी नहीं लगानी चाहिए एक दूसरे के बीच में। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर दो सिर आपस में जुड़े हो ना तो उनको कभी अलग नहीं करना चाहिए, उनको साथ बना के रखना चाहिए। अगर वाइफ को गुस्सा आ रहा है तो आप लोगों का फर्ज बनता है हस्बैंड को सही रास्ता दिखाना, उसको ये बोलना कि ठीक है वाइफ को इस तरह से समझाओ, हम पूरी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी पूरी सपोर्ट करेंगे। ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं तेरी वाइफ ऐसी है वैसी है। मतलब देखो यार, मेरे को क्या मिलेगा अगर मैं ज़्यादा पेन ले रही हूँ इस चीज़ को लेके, तो मुझे क्या मिलेगा। मैं कोई पैसा अपने ऊपर तो नहीं लगाऊंगी ना। मैं यही सोचूंगी कोई प्लॉट ले लूँ, प्लॉट के ऊपर अपने जो प्लेंथ है वो भराऊँ, फिर उसके बाद मकान की तैयारी करूँ, बनाऊँ, उसके बीच में पूरा परिवार बन के रहें हम। यही होता है और क्या होता है। ठीक है ना। तो गाइस, मेरा यही कहने का मतलब है, बहुत ज़्यादा मतलब दुख करते हैं लोग कि क्यों ये मकान बनाने की कोशिश कर रहा है, क्यों ये मकान बनाने लगा है। बहुत दुख होता है लोगों को। मैं यही कहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ यार, अगर कोई अच्छा बना रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो मकान का काम है वो पूरा होने दो, सपोर्ट करो उसको। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने मतलब हस्बैंड को बोल सकती हूँ कि वो लोन ले ले, लोन लेके मकान बना ले। बट क्यों, अगर उनकी प्रॉपर्टी है, अगर उनको सबको प्रॉपर्टी मिलनी है तो क्यों वो लोन लेंगे। ऑलरेडी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोन लिए हुए हैं जो कि मुझे अभी तक भुगतने पड़ रहे हैं।
मतलब उनकी लाइफ में जो पहले था, जो पहले हुआ था, उन्होंने बहुत सारा लोन लिया था। अभी सैलरी भी उनको बहुत ज़्यादा कम मिल रही है। जिस सैलरी को लेके मैं अपना सर्कल चला रही हूँ वो मैं जानती हूँ। मैंने कभी अपना दुख आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं किस तरह से निकल रही हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से उस टाइम को मैनेज कर रही हूँ। मेरा यही कहने का मतलब है कि कर रही हूँ ना मैनेज। कभी मैंने किसी से शिकायत नहीं की कि मुझे कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जितना मिल रहा है मैं उसी में खुश हूँ। बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई सोचता है कुछ अच्छा तो प्लीज़ उसको सोचने दो यार, उसकी सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो मत करो, बट किसी के बारे में बुरा मत बोलो, किसी को भड़काओ भड़काई मत करो। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि एक मतलब घर पे लड़ाई लगेगी हस्बैंड वाइफ की, तो क्या मिलेगा आप लोगों को। अगर मानती हूँ कि चलो ठीक है, एक चीज़ मान के चलो कि हस्बैंड ही बुरा है, ठीक है, वही कह रहा है कि ठीक है मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए, आप ले लो, अपने भाइयों को दे रहा है या उनके बारे में ज़्यादा सोच रहा है, तो उनका भाइयों का फ़र्ज़ बनता है उसको अच्छा गाइड करें, ताकि उनको ये बोले कि नहीं यार तू पहले अपने बच्चों की और बीवी के बारे में सोच। बट ऐसे लोग नहीं होते, आप लोगों को भी पता होगा, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और वो यही सोचते हैं कि हम उनसे भी जो उनके पास है वो भी हम ले लें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख होता है यार, हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि घर का क्या है, घर तो बन ही जाएगा, 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, लेकिन एक जो इंसानियत तौर पे एक जो बात होती है ना, वो बातें रह जाती है, पता है आपको। कल की डेट में वो दरार आ जाती है रिलेशन में। तो इससे बेस्ट है कि दरार आए उससे पहले ही आप दरार आने का मौका ही नहीं दो। रिश्तों को समेट के रखो, और रिश्तों को किस तरह से समेट के रखते हैं वो मुझसे सीखो। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं करती, बट वो ऊपर वाला देख रहा है वो कि किस तरह से मैं कर रही हूँ और किस तरह से मुझे करना चाहिए। मुझे किसी की राय नहीं चाहिए, मैं खुद ब खुद कर रही हूँ वो हर चीज़, और वो आप लोगों को नज़र नहीं आएगी, वो मेरे इन लॉज को नज़र नहीं आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान को नज़र आएगी। ठीक है, चाहे मैं भगवान को मानूँ या ना मानूँ, बट भगवान दिल के अंदर होते हैं। अगर आप भगवान को मानोगे, पूजा पाठ करोगे, मन में खोट रखोगे, कथाएं सुनोगे भगवान की, तो मन में पाप होगा, कोई फ़ायदा नहीं है आपका कथा सुनने का। मत सुनो भगवान को। रात को सोते समय सिर्फ एक बार भगवान का नाम ले लो, बट मन को साफ रखो। ठीक है, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, सोचो मत बुरा। और किसी को अगर खुशी मिल रही है ना थोड़ी सी, तो उसकी खुशी में शामिल नहीं होना है तो नहीं हो जाओ, बट उसको उनके साथ ये मत करो कि उनकी जो खुशी है वो दुख में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा मत करो, कोई हक नहीं है आपको। जब यार मैंने कभी किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, तो क्यों लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। कभी भी मैंने किसी के बारे में, मैंने कोई गाड़ी ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है यार, खुशी हो रही है। मैं हमेशा, अगर कोई सक्सेसफुल होता है लाइफ में, तो मैं उसको हमेशा कॉल करके कॉन्ग्रेट्स बोलूँगी, उसको ये बोलूँगी ठीक है यार, आपने ये चीज़ लिया, आपको मुबारकें हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी क्यों ली, दिल में जेलस नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं अगर दिल में जेलस रखूँगी तो जेलस से पता क्या होता है, भगवान बोलता है अगर तू जल रही है तो तुझे और जलाते हैं। ऐसा मैं कभी करूँगी नहीं लाइफ में। मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो तो दूसरों को भी अपनी लाइफ में खुश रहने दो यार। क्यों किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, बुरा सोच रहे हो, या अच्छा नहीं होने दे रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग। सो गाइस, आज की मेरी यही वीडियो थी। आज की कुछ वर्ड्स थे जो मैंने वीडियोस के थ्रू मतलब बोलने थे, सो बोल दिए, क्योंकि आप लोग फिर मेरा दुख समझोगे। बट जो रिलेशन में लोग होते हैं, जो इन लॉस होते हैं, जो भी अपना होता है, वो नहीं समझता इस चीज़ को, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ समझनी नहीं है। उनके लिए सिर्फ ये मजाक है। मतलब उनको लगता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो गलत है, वो जो कर रहे हैं वो सही है, उनकी जो वाइफ कर रही है वो सही है, जो बोल रही है वो सही है, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ या कर रही हूँ वो गलत है। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग ना अच्छा नहीं सोचते, इसीलिए उनके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं। अगर वो अच्छा सोचना स्टार्ट करेंगे तो उनके दिमाग में कभी ये बातें नहीं आएंगी। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बोलना, और मैं कुछ अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी आपके साथ। बट आज मेरे मन में कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और मैंने आपको बताया कि हमेशा दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढो, खुश रहना सीखो,
और अगर कोई दुखी है तो मत करना। अगर किसी ने, अगर आप लोगों ने इसका दुख को दूर नहीं करना तो मत करो, बट ये उसके दुख को और बढ़ावा मत दो, मेरा यही कहना है। अगर कोई दुखी है तो आप उसके दुख को दूर नहीं कर सकते हो तो मत करो, बट उसके दुख को और बढ़ावा मत दो, उनके घर पे और लड़ाई झगड़े मत लगाओ, ठीक है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मेरा हस्बैंड ड्रिंक करके ना आए और मेरे घर पे ना लड़ाई हो। हर रोज़ होती है, हर रोज़ होती है, ठीक है। बट मेरे को देखो, मैंने अपने दिल को इतने से इतना कर दिया है, पता है क्यों? सहना है इस चीज़ को तो सहना ही पड़ेगा, क्या हो सकता है, किससे कंप्लेन करूं? क्योंकि मुझे पता है कि सब तमाशा देखते हैं, कोई भी किसी को सही रास्ता नहीं दिखाता। हर बंदा यही सोचेगा कि तमाशा बन रहा है तो हम तमाशा देखें। कोई नहीं, अगर कोई किसी की लाइफ में तमाशा देखेगा तो मैं यही बोलूँगी कि उसका खुद का भी तमाशा बनेगा, बनेगा। वेट एंड वॉच, बहुत जल्दी वो टाइम आएगा जिस दिन आपका खुद का भी तमाशा बनेगा। अगर आज आपकी लाइफ में खुशी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा खुशी रहेगी, कभी कभी ना कभी वो दिन आएगा जिस दिन आपकी लाइफ में भी दुख होगा। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो का मैं यही एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो तब भी थैंक यू सो मच। और कुछ नया लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अब की वीडियो का करती हूँ मैं दी एंड। ओके, बाय बाय, टेक केयर।